लेकिन यकीन मानिए एक हमारा मतदान स्वर भी जाना चाहिए एवरी डे, हर दिन, ताकि वो परमेश्वर हमें देखे, जाने, समझे कि हाँ मेरा बच्चा मेरा सहमति में खड़ा है। यकीन मानिए यहाँ का मतदान में चीटिंग हो सकता है, प्रभु माफ करे मुझे, लेकिन वहाँ का जो मतदान जो आप करेंगे उसमें आपका एक भी चीटिंग नहीं होगा। तो सारा आदर महिमा जीते परमेश्वर को मैं देता हूँ, त्रिएक परमेश्वर को देता हूँ जिसने मुझे अब तक संभाला, सुरक्षित रखा है। हालेलुया। यकीन मानिए कल की शाम मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं एक जगह पे जा रहा था और अचानक मेरे परमेश्वर को ऐसा हुआ कि मतलब मेरा बहुत बुरी तरह का एक्सीडेंट होता, लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया, संभाला, सुरक्षित रखा और इस मीटिंग में मुझे परमेश्वर लेकर आया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। ये मानिए परमेश्वर आज इनसे आपसे फिर से बातें कर सकते जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जरूर से बता सकते हैं कि पिछली बार मैंने क्या आपको बताया था या कल का संदेश क्या था, आप बता सकते हैं सर। और केशव जी से मैं चाहूंगा कि आप अपने स्पीकर को ऑफ कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। पिछले दिन में क्या प्रचार हुआ था, यानी बीता हुआ कल में, तो आप कोई भी बता सकते। देखिए वचन का होना बहुत जरूरी है। चंगाई हमारा वचन में, आशीष हमारा वचन में, छुटकारा हमारा वचन में, जीवन हमारा वचन में। और बाइबल बताती है कि खुदावन यीशु मसीह जिसके हम और आप दीवाने हैं, मैं पक्का मानता हूं कि आप भी यीशु के दीवाने होंगे, मैं भी यीशु का दीवाना। अगर मैं यीशु का दीवाना नहीं रहता तो मेरे खुदा के लोगों आज मैं यहाँ पर मौजूद नहीं रहता। तो यकीन मानिए बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से अधिक महत्व परमेश्वर का वचन को दिया है, जो भजन संहिता 138 का 2 में लिखा है। तो यकीन मानिए जो वचन एवरी डे आप सुबह शाम, मैं धन्यवाद करता हूँ मैथी सर का कि वो आपको रोज सुबह और शाम परमेश्वर के वचन को दे रहे, ताकि आप आत्मिक रीति से क्या हो जाए, बलवान हो जाए, सूरवीर हो जाए, ताकतवर हो जाए और आप शैतान को ललकार सके। वचन में लिखा है ना, भजन संहिता में लिखा है 127 में, जिसने अपने तर्कस को, हेलो, जिसने अपने तर्कस को, ये मेरा टॉपिक नहीं है प्रचार करना, आज का मेरा टॉपिक यही है कि इस संसार में मूर्ख कौन है। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, आज का वचन का टॉपिक है कि इस संसार में मूर्ख कौन है, इसके बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो इस बात को जानिए कि जिसने अपने तर्कस को ऊन से, आखिर में ऊन क्या, वो ऊन नहीं जिसमें स्वेटर बनता है, उनसे, उन लोगों से नहीं मेरे प्यारों, जो आपके विरुद्ध में न जाने क्या नहीं बोलते। हो सकता है नकारात्मक चीज बोलते होंगे, हो सकता है सकारात्मक चीज बोलते होंगे, या हो सकता है कुछ भी नहीं बोलते होंगे कि मैं क्या बोलूं इसके लिए। लेकिन मैं यकीन मानिए जो परमेश्वर का वचन से अपने तर्कस को भर के रखता है, बाइबल बताती है जब तर्कस से एक एक तीर निकालेंगे ना, वो अद्भुत काम होगा। यकीन मानिए वो अद्भुत काम होगा। इसलिए वचन हमारे जीवन में होना बहुत 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 जरूरी है, ताकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, एक बहुत बड़ा जागृति आए। यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों ऐसा हुआ, हमारे चर्च में एक माँ आती है, मेरे परमेश्वर के लोगों जो बहुत ही परेशान थी, उनका कीमो चल रहा था, कैंसर से पीड़ित थी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस माँ के लिए रेगुलर सब प्रार्थना कर रहे थे, सभी प्रार्थना कर रहे थे। वो माँ हर जगह प्रार्थना निवेदन दे रही थी, क्योंकि उनको विश्वास था यीशु मसीह पर, और वो खुद भी प्रार्थना करती थी। और यकीन मानिए आज ऐसा है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो माँ भली चंगी है, वो अच्छा स्वास्थ्य पाई जा रही है, और हम लोग के साथ वो संगति रखती है, वो प्रभु का प्रेम को जान पा रही है। और यहाँ तक मेरे खुदा के लोगों, वो बपतिस्मा लेने के अपना मन को तैयार कर रही है कि अब मैं अपना जीवन को प्रभु को दे दूंगी। यकीन मानिए मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी भी बीमारी क्यों ना हो। यकीन मानिएगा, मुंबई में एक परिवार था मेरे प्यारो, लॉकडाउन के समय में वो परिवार मुझे फोन किए और मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ ब्रदर, तो मेरे परमेश्वर के लोग बोले बस प्रार्थना कीजिएगा।
फिर उसकी पत्नी मुझे फोन की और कहने लगी, ब्रदर प्लीज आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमने क्या हो गया, क्या बात है? वो कहने लगे कि देखिए ऐसा है कि मेरा पति को भी एड्स हो गया है, मेरी पत्नी को भी एड्स हो गया है, और एक छोटी सी मेरी बेटी है उसको भी एड्स हो गया है। मेरी परमेश्वर को मैंने कहा ठीक है सिस्टर, मैं प्रार्थना करूंगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद ऐसा वो बताती है कि मेरे पति का मृत्यु हो गया ब्रदर। मैं हैरान हो गया, अरे ये कैसे हो गया? उसका पति का मृत्यु हो गया। कहने लगे कि ब्रदर हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, हम लोग बहुत स्थिति खराब है ब्रदर, हमें विश्वास है यीशु मसीह पे, आप प्लीज प्रार्थना करें। हमने ठीक है सिस्टर, अब प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना किए कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप वचन को भेज के चला करते। तो प्रभु इसी समय एक परिवार, इस घर में से एक फूल टूट गया है प्रभु, ये दो फूल टूटना नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यकीन मानिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का ऐसा सामर्थ हुआ कि वो परिवार के जो परमेश्वर कार्य किया, उसकी बेटी जो एड्स से ग्रसित थी, सोचिए मैंने पूछा कि ये कैसे हो गया? वो कहने मुझे नहीं मालूम मेरे पति का जीवन कैसा था और औरतों के साथ उसका संबंध था कि नहीं था, मैं नहीं जानती। लेकिन ब्रदर मेरा कोई मर्द के साथ कोई संपर्क नहीं था। मेरी बेटी को कैसे हो गया? मेरे प्यार वो लोग बहुत फूट फूट के रो रहे थे। मैंने कहा एकदम नहीं घबराना है, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास किए तो वो चंगा करने वाला है। यकीन मानिए उनके पास बहुत संपत्ति था, सब इलाज में खत्म हो गया। आज हो सकता है जो मीटिंग में बहुत से ऐसे लोग जुड़े होंगे जिनके पास बहुत संपत्ति होगा, लेकिन आज आपके पास संपत्ति नहीं। हो सकता है किसी कारण बस, या बीमारी हो, या आपके साथ धोखा हुआ हो, या किसी ने आपका लूट लिया हो, या हो सकता है मेरे परमेश्वर के लोग एक समय आप बहुत बड़े होंगे, बिजनेसमैन होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आज आप नहीं। यकीन मानिए मेरे प्यारो, वो बहन बोले आज कुछ नहीं बचा, और वो बहुत रोने लगी। वो एक बात कहने लगी, मेरा आदमी मरा तो मरा ठीक है कोई नहीं, अगर मैं भी मर जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन पास्टर मेरे बेटी नहीं मरना चाहिए, मेरा बेटी नहीं मरना चाहिए। यकीन मानिए मेरे प्यारो, उसके शब्द को जब मैंने सुना ना, मेरा दिल छिड़ गया। मैंने कहा सिस्टर बिल्कुल नहीं घबराइए, मेरा परमेश्वर ना तो आपको मरने देगा ना आपका बेटी को मरने देगा। लेकिन मानिए मैंने प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु हम कुछ नहीं, हम मिट्टी, हम धूल, हम खाक है। प्रभु ये बात बहुत उम्मीद से फोन किया आपके दास को, प्रभु इसी समय आप छुइए, प्रभु इसी समय आप छुइए प्रभु, ताकि ये बहन सचमुच में तेरी महिमा को देखने पाए। जैसे मरियम और मरथा तेरी महिमा को देखा, वहां के लोग तेरी महिमा को देखे, पिता ये बहन भी तेरी महिमा को देखने पाए। यकीन मानिए मेरे प्यारो, मेरे परमेश्वर के लोग, मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। अद्भुत काम हुआ वहां पर, अद्भुत काम हुआ। जैसे प्रार्थना हुआ यीशु के नाम से, यकीन मानिए मेरे प्यारो, वो बहन सचमुच में चंगी हो गई, उनका बेटी चंगी हो गई। वो फोन करके कहने लगे, ब्रदर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, हम लोग को दोनों का जांच हुआ और दोनों का जांच का रिपोर्ट में सच कुछ में नेगेटिव आया, हम लोग पॉजिटिव आज नहीं है। ब्रदर मैं आपको मदद करना चाहती हूँ, ब्रदर मैं आपको सहयोग करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या बात है सिस्टर, ऐसा क्यों? बोले नहीं मैं आपको मदद करना चाहती हूँ। मैं बोला ठीक है सिस्टर आप बिल्कुल मदद कीजिए। मैंने उनको सोचा कि मैं गूगल पे नंबर दे दूं, तो समय मेरे पास वो बना हुआ नहीं था, एक और नंबर था। मैं ठीक है सिस्टर मैं आपको दूंगा। और मेरे प्यारे मैंने कहा कि मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं प्रार्थना किया मेरे प्यारों, और मैं सो गया रात में सरदूत आकर मुझसे कहता है कि बेटा उससे 1 रुपया भी मत लेना। जानता है क्यों? क्योंकि वो सोना बेच कर आखिरी जो 20,000 रुपये बचा है ना, वो तुम्हें देने के लिए जा रहा है। मेरे प्यारों मैं हैरान हो गया। सुबह उठा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया। उसके बाद मैंने उस बहन को फोन किया, मैंने कहा सिस्टर प्लीज आप मुझे पैसा मत दीजिए। वो बोले नहीं क्यों ब्रदर क्या बात है? देखिए आज हम लोग खुश हैं, हम लोग अच्छे हैं, प्रभु हम लोग को आजाद कर दिया। हमें सिस्टर आप अपना आखिरी गहना भी बेच दिए ना, और आप हमको 20,000 रुपये देना चाह रहे ना। वो रोने लगी, बोलने लगी आप कैसे जान गए, आप तो हो सकता है। मैंने हाथ जोड़ा, नहीं सिस्टर, सरदूत मुझसे बातचीत किया और आप आखिरी पैसा मुझे दे रहे। नहीं सिस्टर आप अच्छा से रखिए, आप अपने बच्चों का सेवा कीजिए, आप ख्याल रखिए। मेरे प्यार में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। प्रभु ऐसा परमेश्वर है। हमारे रांची में ही एक आर्मी परिवार और उनकी धर्म पत्नी दोनों को एड्स हो गया था। आज भी दोनों जीवित हमारे रांची में। मेरे खुदा के लोगों उनके लिए दुआ होगा। उनका पति एकदम मरने के कगार पे था,
उनकी पत्नी हैरान हो गई, क्या होगा? मेरे खुदा के लोग, उनकी बेटी का विश्वास था कि यीशु चंगा करता है। हमने, बेटा आपका विश्वास है, आपका मम्मी और आपका पापा बच जाएगा। यकीन मानिए मेरे प्यारो, आज दोनों जीवित है। हालेलुया, आज दोनों जीवित है। यीशु मसीह, बाइबल बताती है मत्ती 19:26 में, ये भी मेरा टॉपिक नहीं है, यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा यीशु से सब कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, आप घबराए नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ, वचन आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। यकीन मानिए, हमारे पास जब मेरे प्यारो पैसा नहीं होता, बहुत परेशान होते, हमारे घर में शांति नहीं होता, बहुत परेशान होते हैं, हमारे बच्चे जब हमारा आज्ञा नहीं मानता, बहुत परेशान होते हैं, किसी बात को लेकर मेरे परमेश्वर के लोग, हम लोग गुट में रहते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं। लेकिन मैं कहना मानता नहीं, आप वचन को अपने दिल में जगा दे। दाऊद इसी बात को तो बोलता है, दाऊद इसी बात को बोलता है भजन संहिता 119 अध्याय उसके 11 में, कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा। यकीन मानिए, जब आपके हृदय में वचन रहेगा तो मेरे प्यारो, आपको स्मरण आएगा, आपको पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा, बेटा मैं तेरे साथ हूं। इसलिए मेरे प्यारो, जितने भी प्रभु के दास ऑनलाइन आते हैं, जुड़ते हैं, आपको परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताते हैं, वचन से बताते हैं, यकीन मानिए उसको हृदय में लिख लीजिए मेरे प्यारो। अफसोस की बात यह है कि अगर हमारे बारे में कोई भी दो बात बोल देना और गलती से हम सुन लिए ना, तो सालों सालों भर वो बात हमारे दिल में रह जाती है, वो निकल ही नहीं पाती। ये कौन सा स्वभाव है? मैं हैरान हो जाता हूँ, ये स्वभाव कौन सा है कि उनका बात हमारे दिल में रह जाता है और इनका बात हमारे दिल से निकल जाता है। यकीन मानिए, शैतान बहुत चालाक है। इसलिए यकीन मानिए, इस बात को जानिए, एक बार मैंने प्रचार किया था ना कि शैतान का 3 काम है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन की ओर चलिए कि इस संसार में मूर्ख कौन है। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर पहुंच रही है तो आप अपना थंबनेल दिखा सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, हालेलुया लिख सकते हैं, ताकि मैं जान पाऊं कि हाँ, मेरी आवाज आपको क्लियर पहुंच रही है। मेरे परमेश्वर, कुछ दिनों से मेरा मोबाइल थोड़ा सा खराब जैसा हो रहा है, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि परमेश्वर संभाल के रखा है। हालेलुया। यकीन मानिए, परमेश्वर भला परमेश्वर, प्रभु महान है। मैं अपने कलीसिया में बिल्कुल किसी को नहीं बताया, नहीं तो मेरे कलीसिया के इतना चाहने वाले हैं, वो तुरंत मुझे मोबाइल नया खरीद के दे देंगे। इसलिए बेटा मैं नहीं चाहता हूँ इस बात को बताना। यकीन मानिए, बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि मेरे परमेश्वर के लोग, हमें परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे तन से, अपने सारे जीव से, अपने सारे शक्ति से क्या करना है? प्रेम करना है। यस, सारे मन से, सारे जीव से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से लगा दीजिए परमेश्वर के पीछे। हम कहाँ लगाते हैं? संसार में लगाते हैं, अपने बच्चों के पीछे लगा देते हैं। इसे देखिए मेरे प्यारों, घर गिरवी रख के लोन ले लेते हैं कि मेरे बच्चा का भविष्य बन जाए। अच्छी बात है मेरे खुदा के लोगों, लेकिन मैं एक बात कहना मांगता हूं आपसे, आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? यस, आप अपने परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? इस बात में आप जो इसके बारे में मैं किसी और दिन प्रचार करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आइए हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन? यीशु मसीह ने कहा मूर्ख किसी को ना कहना। लेकिन आइए हम जाने परमेश्वर के दृष्टि में मूर्ख कौन है। हो सकता है हम में से, आप में से कोई भी नहीं हो, इस जूम मीटिंग से बाहर के लोग हो सकते हैं मूर्ख है, लेकिन हम लोग पक्का नहीं होंगे। तो आइए हम लोग वचन में देखते हैं मेरे प्यारो, ये वचन आज हमें क्या सिखा रहा है। हम लोग जल्दी से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़े, मेरी सहायता करेंगे। जी हाँ, कोई जी, मुझे लगता है कि पूरा टॉपिक तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी जहां तक होगा हे मेरे मन तू लेंगे, उसके बाद फिर हम स्टॉप करेंगे, फिर कभी जी हाँ। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का, हे मेरे परमेश्वर यहोवा को तू अत्यंत महान है। तू भजन संहिता 14 अध्याय मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखिए बाइबल क्या बताती है मेरे भाई मेरे बहन, भजन संहिता की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी पहली आयत में क्या कह रहा है? मूर्ख ने अपने मन में विचार लिया, अपने मन में सोच लिया, अपने मन में ठान लिया। अरे बाप रे बाप! और वो कहता है मेरे प्यारों, क्या कहता है भजनकार दाऊद? इस बात को बता रहा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है
कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। बाप रे बाप! आज इंसान के अंदर में मेरे परमेश्वर को जरा सा भी डर नहीं है, जरा सा भी भय नहीं है। वो सोचता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आज इंसान मेरे परमेश्वर के लोगों नाम के पीछे, आज इंसान मेरे परमेश्वर के लोगों पहचान के पीछे, आज इंसान मेरे परमेश्वर के लोगों पैसा के पीछे, आज इंसान मेरे परमेश्वर के लोगों कुर्सी के पीछे, आज इंसान मेरे परमेश्वर को इतना दीवाना हो गया है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे परमेश्वर के उसके अंदर जो सांसें चल रहा है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। मेरे प्यारों, मैं हैरान हो जाता हूँ दाऊद क्या बोल रहा है कि ऐसे ऐसे लोग इस दसों से दाऊद के समय में थे लोग। मुझे लगता है शायद इस समय है कि नहीं है, रहने से पक्का है। यहाँ कहता है मूर्ख ने अपने मन में कहा, मुझे स्मरण आता है वो यार, है ना, कालिदास के बारे में जान रहे हैं आप लोग कि जिस डाली में वो बैठा है, वाह वंडरफुल, अद्भुत, क्या बात है। जिस डाली में वो बैठा है उसी डाली को वो काट रहा है। मेरे प्यारों, कहीं हम और आप भी यही काम तो नहीं कर कि आज हम मसीहत में, मसीह में रोजाना हमारा बाइबल पढ़ना है, चर्च जाना है, मेरे खुदा के लोग, और हमारा मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है वचन का, दाऊद कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल बताती इसका परिणाम क्या हुआ, वे बिगड़ गए। बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। जिस व्यक्ति के जीवन में सचमुच में ये बात अगर वो बोलता हो या बात सोचता हो कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, मेरे खुदा के, उसका मतलब वो खुद अपने आप को क्या बना लिया, परमेश्वर बना लिया। और इस संसार में हम देखते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है ना, माफ कीजिए, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, नास्तिक है, बौद्ध है, जैनिस्ट है। के लोग में से नास्तिक लोग कहते हैं क्या कि कोई ईश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, यकीन मानिए, अगर परमेश्वर नहीं रहता तो आप कैसे जानते कि सुबह हो गया, आप कैसे जानते कि रात हो गया। अगर परमेश्वर नहीं रहता है मेरे प्यार, तो सूरज कहां से आ गया, चंद्रमा कहां से आ गया, तारा पेड़ पौधे कहां से आ गए, जीव जंतु कहां से आ गए, फल फ्रूट कहां से आ गए। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये पहाड़, ये झरना, इतने सुंदर सुंदर वादियां, ये सब कहां से आ गए। जिस हवा को हम ले रहे हैं मेरे प्यारों, ये कहां से आ गया। यकीन मानिए, आज बहुत से ऐसे लोग हैं, कहते हैं, कहता है वचन लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जो व्यक्ति इस बात को मानता है, मेरे परमेश्वर को बाइबल बताती है, वे बिगड़ते चले जाएंगे। जी हाँ, सुनने वाला ध्यान से सुनिए, वो बनेगा नहीं, वो बिगड़ता ही चला जाएगा। इसलिए ऐसा काम हम और आप ना करें। कई बार हम लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, अगर वो रहता तो हम लोग बहुत अच्छा रहते, हमारा जीवन बहुत अच्छा रहता, हम लोग ठीक ठाक रहते। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना मानता हूँ, वो परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर नहीं रहता तो वो परिवार जो मेरे प्यारों एड्स से ग्रसित था वो चंगा नहीं होता। अगर परमेश्वर नहीं रहता, वो माँ जो कैंसर से पीड़ित थी वो आज साथ नहीं होती। अगर परमेश्वर नहीं रहता, वो भाई मेरे प्यार जो पति पत्नी जो एड्स से ग्रसित था वो चंगा नहीं होता। अगर परमेश्वर नहीं होता तो मेरे खुदा के लोगों, आप और मैं इस जगह पे नहीं होते। यकीन मानिए, परमेश्वर है, परमेश्वर है। अगर परमेश्वर नहीं होता मेरे खुदा के लोगों, तो भीड़ में से 2 बच्चे 5 रुपये 2 मछली नहीं देते। आपको मालूम, बच्चे लोग एक टॉफी नहीं देते हैं, है ना, ले लेने के बाद वो देंगे ही नहीं, वो देंगे ही नहीं। मेरे खुदा के लोगों, मैं आपको कहना मानता हूँ, लेकिन वो बच्चे क्या किए, वो दिए, क्योंकि उनको मालूम था कि इसको मल्टीप्लाई करने का काम मेरा परमेश्वर का है, इसको आशीषित करना काम मेरा परमेश्वर का है। सापत नगर की विधवा, मेरे प्यार मटका में थोड़ा सा मैदा है, कुप्पी में तेल, उसको मालूम है इसको आशीषित करना, बहुगुणित करना मेरा काम मेरा परमेश्वर का है। मेरे प्यारों, मूर्खता वाला काम नहीं की, लेकिन उससे पहले वो मूर्खता वाला काम कर रही थी। जिस उसका बेटा बोल रहा था, आओ हम इसको खा के मर जाए। हेलो, हम और आप यहाँ मरने के लिए जूम मीटिंग में नहीं आए, हम और आप नाश होने के लिए नहीं आए। मेरे खुदा के लोगों, हम और आप जीवन पाने के लिए आए, अभिषेक पाने के लिए आए,
एक मसीह का गवाह बनने के लिए आए। हेलो, मैं कहना चाहता हूँ आप मूर्खता वाला काम ना करें। कालिदास ने मूर्खता वाला काम किया, जिस डाली में वो बैठा उसी को काट दिया। ब्राजील का मेरे परमेश्वर के लोग बहुत अच्छा जाना माना मंत्री, वो कह रहा था, माफ कीजिए ब्राजील का था कि अमेरिका का था, वो कह रहा था कि मैं 5 लाख वोट से जीतूंगा और मुझे मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो ललकार दिया परमेश्वर को, परमेश्वर भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, सच्ची बात है मेरे प्यार। और वो सही में 5 लाख वोट से वो जीत गया। जी हाँ, वो 5 लाख वोट से जीत गया। वो बहुत खुश हो गया, देखा परमेश्वर भी हमको रोक नहीं पाया और 5 लाख वोट से मैं जीत गया हूँ। पूरा मेरे प्यारों चारों तरफ वाह। लेकिन मेरे खुदा के लोग वो खुशी से खाया पिया सोया। आपको मालूम है, सुबह का सूरज वो देख नहीं पाया। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप मूर्खता वाला काम ना करें। जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर को करने दे कि प्रभु तू ही कर सकता है ये काम। इसलिए मत्ती 19:26 में बोला, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ हो सकता है मेरा परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए मेरी तरफ घबराइएगा नहीं, आप टूटिएगा नहीं, आप नास्तिक नहीं बनने की जरूरत है आपको। जैसे लोग नास्तिक बन के बैठे, हम नास्तिक नहीं हैं। मेरे खुदा के लोगों, हम यीशु मसीह के सचमुच में से हम यीशु मसीह के सचमुच में बोलेंगे तो भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, पिता परमेश्वर का बच्चे हैं हम। इसलिए बाइबल बताती है मेरे खुदा के लोगों, सबसे पहला पॉइंट हमने आपने देखा कि मूर्ख कौन है। मूर्ख वे लोग हैं मेरे प्यारों जो अपने आप को क्या बताते हैं, नास्तिक बताते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप सावधानी के साथ चले। हम और आप इस बात को जाने कि परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत ही क्या करता है, प्यार करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। दूसरी बात को मैं आपके सामने रखने के जा रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय। जी हाँ, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 20 को पढ़ेंगे तो बाइबल क्या बताती है। मैं चाहता हूँ, मेरे पैरों में बहुत कुछ बता सकता था इसमें, लेकिन आगे फिर मेरा पॉइंट नहीं हो पाएगा। जी हाँ, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। देखिए बाइबल क्या बताती है। आज हम और आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यार कि आप अपने बच्चों को शिक्षा ना दें, शिक्षा बहुत जरूरी। क्योंकि फिर तो काम उसका 2 अध्याय के 42 आयत में आप देखेंगे तो वहां पे ही लिखा है कि हमें क्या पाना है, शिक्षा पाना है। प्रभु के साथ हमें संगति रखना है, प्रभु के साथ हमें रोटी तोड़ना है और प्रार्थना में लवली करना। पहले शब्द आ रहा वहां शिक्षा पाना। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, इस संसार में हम और आप है तो हमें शिक्षा पाना बहुत ही जरूरी। लेकिन बाइबल बताती है संसार का ज्ञान मेरे प्यारों आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। संसार का ज्ञान आपको पवित्र आत्मा से नहीं मिलाएगा। आप देखिए संसार का ज्ञान, टाइटैनिक जहाज बनाया गया मेरे प्यारों, और जिसने बनाए वो भी कितना मूर्खता वाला काम कर दिया। वो भी ललकार दिया कि इस जहाज को कोई नहीं डुबा सकता, परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता। इंसान अपने अंदर में इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरे प्यारों सोचिए, इतना बड़ा गलती करता है कि वो ईश्वर को ही ललकार देता है। मेरे प्यारों, ईश्वर अगर हम लोग को कहीं पर भी एक नस भी छू दे तो हम तो खत्म। बहुत से लोग मेरे प्यार अपने माँ बाप को नहीं समझते। क्यों? वाई? उनको ललकार देते हैं। आज बहुत से इंसान अपने भाई को ललकार देता है, अपने बच्चों को ललकार देते हैं। हेलो, हम ऐसा मूर्खता वाला काम ना करें। परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन है? वे लोग हैं मेरे प्यारों जो आज कहते हैं परमेश्वर नहीं है, इंसान बिगड़ता ही चला जाएगा, वो बिगड़ता ही चला जाएगा। देखिए उड़ा पुत्र का क्या हो गया, वो ऐसा बिगड़ा कि सूरों के झुंड में क्या बाप को अच्छा लगेगा? नहीं मेरे प्यारो, बाइबल बताती है बाप तो दरवाजे के पास खड़ा था, हर दिन खड़ा था, हर दिन हर दिन हर दिन मेरे प्यारो। लेकिन जैसे अपना बेटा को देखा, कितना मैला था वो, कितना गंदा था वो, सूरों के साथ रहना, फिर वहां से उठ के आ रहा है। जब बाप देखा मेरे प्यारो, एक नजर में पहचान लिया मेरा बेटा आ रहा है, और उसको दौड़ कर मेरे प्यारो जाकर क्या किया, गले लगाया, हक किया उसको।
इतना मैला है, इतना गंदा है, और वो गले लगा रहा है। यस, हमारा खुदा यीशु मसीह हम सब मूर्खों को अपना ज्ञान देने आया, अपना सामर्थ्य देने आया, अपना बुद्धि देने आया, अपने आप देने आया। जानते हैं क्यों? कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मेरे प्यारों, अगर आज हम और आप इस बात को जान जाए, पौलुस इसी बात को कह रहा है, तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? शास्त्री फरीसी मेरे प्यारों जो आकर यीशु मसीह से पूछते थे, और यीशु मसीह जब उनको जवाब देते थे वो चुप हो जाते थे। सोचिए मेरे प्यारों, यहाँ तक कि जब निकोदेमुस आकर, सोचिए मेरे प्यारों, 80-90 साल हो गए निकोदेमुस का, व्यवस्था का सोचिए, यहाँ पर वो निकोदेमुस आकर रात के समय में, हाँ मेरे प्यारों मुझे कहने दीजिए, रात के समय में सोचिए, जो ये सारे नियमों को पढ़ने लिख चुकी, बता चुकी है, लिखा हुआ है, यशायाह में भी लिखा हुआ है, उत्पत्ति में भी लिखा हुआ है, हगै में भी लिखा हुआ है, जकरिया में भी लिखा हुआ है, यिर्मयाह में लिखा हुआ है। ऐसा कोई किताब नहीं, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, भजन संहिता में लिखा हुआ है। मेरे प्यारों सोचिए, वो निकोदेमुस आके पूछता है, मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें ये करने की जरूरत है। बाइबल बताती है, लिखा है मेरे खुदा के लोगों, वो वहां से चला गया। इसका मतलब मेरे प्यारों, वो वहां से चला गया। धनवान व्यक्ति आया, प्रभु मैं क्या करूं? तुम्हें ये करने की जरूरत है। चेहरा उदास हो गया, क्यों? अगर आज मम्मी पापा हमें सही सलाह दे रहे, हमें चेहरा उदास नहीं होना चाहिए। हमारा पासवान, हमारा पास्टर अगर सही शिक्षा दे रहा है, अगर हमसे वो बातें कर रहा है, तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। आपको मालूम मेरे खुदा के लोगों, अगर आप सचमुच में ग्रसित है, बीमार, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ या पीड़ित हूँ, आप मुझे इसका इलाज कीजिए, आप मुझे अच्छा से अच्छा दवा दीजिए, मेरा इलाज कीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। और वो डॉक्टर मेरे प्यारों आपको बहुत सा दवा दे, लेकिन वो दवा उसमें असर ही ना करे, तो क्या मेरे प्यारों आप उस डॉक्टर पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। उसी तरह से जो दवा आपको असर करे, मेरे प्यारों आप सचमुच उस दवा को लेंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जीवित है। अगर ये वचन आपसे बोल रहा है तो आपको लगेगा। एक व्यक्ति हमारे चर्च में, मेरे परमेश्वर के लोग, जो 50% जल चुका था। जी हाँ, कहने दीजिए 50% जल चुका था। और जब उसको रिम्स में एडमिट किया गया था, तो डॉक्टर बोल दिया था बहुत मुश्किल बचना। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया, और यकीन मानिए मेरे प्यारों, वो व्यक्ति बच गया। लेकिन जानते हैं, उसके सामने बहुत से ऐसे लोग आए, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% जल कर आए, सब मरते चले गए। माहौल बहुत, स्थिति खराब था। समझिए मेरे प्यारों, अगर आप सचमुच में अगर नरक का अनुभव करना चाहते हैं ना, तो मेरे खुदा के लोग, मत बोलिए प्रभु से, प्रभु हमको सपना में दिखाइए कि नरक कैसा। आप रिम्स चले जाइए, और जो वार्ड है, जला हुआ वार्ड, वहां के लिए आप घुस जाइए। हम लोग 1 महीना मेरे प्यारों कंटिन्यू वहां पर आना जाना कर रहे थे। यकीन मानिए मेरे प्यार, जब वहां रहते थे ना, रात में स्थिति बहुत, रात में जला जला लोग आता था, और वो लेटता था ना, उठ जाता था, चीखता था। जानते क्या मांगता था? सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। धनवान भी यही मांग रहा था, कह रहा था लाजर को भेज कि हमको पानी दे सके। मेरे प्यारों, जीते जी हम जीवन जल पी ले तो हम प्यासे नहीं रहेंगे। लिखा है हमारे हृदय से निकल के बाहर आए, ये अलग टॉपिक। हमारे हृदय से निकलेगा, और जब निकलेगा मेरे प्यारों, जो प्यासा है वो भी भर जाएगा, वो भी आशीषित हो जाएगा। आज लोग कहता है उसको देख, नहीं उसके पास नहीं जाएंगे, वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं। लेकिन कुछ लोग, नहीं वो बहुत अच्छा है, उसका जीवन पहले बहुत खराब था, कितना अच्छा हो गया, अरे देखो उसी के जैसा बनना है तुमको। क्यों? जानते हैं, उस खराब पानी को परमेश्वर मिठास में बदल दिया, स्वाद में बदल दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आपका जिंदगी को परमेश्वर बदला है। इसलिए बाइबल बताती है, आज परमेश्वर दृष्टि में मूर्ख कौन है? मूर्ख वे लोग हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, जो आज संसार का ज्ञान को बहुत बड़ा समझ। मेरे भाई मेरे बहन, जो भाई 50% जल गया था ना, उसका जब चमड़ी को लोग जब छील रहा था, डॉक्टर बाप रे बाप कहते कि जब तक वो चमड़ी ना छीलेगा ना, तब तक मेरे प्यारों उसमें नया मांस नहीं आए।
ऊपर से खाली मलहम ही लगाते रहता है मेरे प्यार, तो फिर कोई फायदा नहीं था। हमारे पाँव में, हमारे हाथ में कई बार मेरे प्यार छोटा में बचपन में जख्म हुआ होगा, सूख जाता था, हम उसको कैसे हटा देते तो खून निकलता, दर्द देता था, तो उस फिर मलहम लगाते थे। परमेश्वर का वचन यही है, अगर हमें ना लगे, हमें ना एहसास हो, तो इसका मतलब मेरे जीवन में आशीष नहीं आया। अगर मम्मी पापा हमें ना डांटे, ना फटकारे, तो इसका मतलब हम सही रास्ते पे नहीं चल रहे। इसलिए एवरीडे परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आप ये ना बोले ये वचन मेरा पति के लिए था, मेरे लिए नहीं था, ये वचन मेरा बेटा के लिए था, मेरे लिए नहीं था, ये वचन तो मेरा मम्मी के लिए था, मेरे लिए नहीं था, ये वचन तो मेरे पापा के लिए था, मेरे लिए नहीं था। अरे ये वचन मेरा दोस्त के लिए था, उसको यहाँ होना चाहिए था, मेरा पति को यहाँ होना चाहिए था, मेरी पत्नी को यहाँ होना चाहिए था। एक वचन में तैयार किया, जोरू का गुलाम, मैं चर्च में प्रचार किया हूँ। ठीक है, अगर उसके बारे में किसी ने प्रचार होगा, हो सकता है बहुत से पति बोलेगी, पति लोग बोलेंगे मेरा पत्नी को पास्टर जी आज होना चाहिए था, और पत्नी भी बोलेगी आज मेरे पति को यहाँ होना चाहिए था। ये वचन पक्का उसके लिए। मेरे प्यारो, ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन सबके लिए, ताकि हम आशीषित हो जाए। तो परमेश्वर दृष्टि में मूर्ख कौन है? सबसे पहला वे लोग जो नास्तिक है। दूसरा वे लोग है जो संसार को बहुत, मतलब मेरे ज्ञान को इतना दे दिए हैं कि आज देखिए मेरे प्यार, आज देखिए क्या हो रहा है। संसार का ज्ञान आज इंसान को क्या कर रहा है। आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए क्या नहीं कर रहे? अच्छी बात है, कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं कीजिए, कीजिए, लेकिन उस ज्ञान के साथ क्या आप परमेश्वर का वचन को दे रहे हैं एवरीडे? कि नहीं बेटा, पढ़ाई करने से पहले वचन पढ़ो, स्कूल जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करो, भोजन करने से पहले प्रार्थना करो, सोने से पहले प्रार्थना करो। क्या आप ये शिक्षा दे रहे? ये बहुत मायने, ये बहुत जरूरी। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम, मैंने टाइटेनिक जहाज के बारे में बताया था कि वो यही सोचा कि इसको कोई डुबा नहीं सकता, और पहले ही यात्रा में मेरे प्यार जहाज क्या हो गया? डूब गया। 2000 प्लस लोग मेरे प्यारों क्या हो गए? पहले ही यात्रा में डूब के मर गए। लेकिन उसमें एक प्रभु के दास थे, ध्यान से सुनिएगा, उसमें एक प्रभु के दास थे, पास्टर जॉन हॉपर करके। मेरे परमेश्वर वो अपना बेटी के साथ यात्रा कर रहे थे, और उसी बीच में मेरे प्यारों जब जहाज दो टुकड़ा में हो गया, तो उनके पास मेरे प्यारों वो कब क्या बोलते हैं, ब्लैडर था उसको, तो वो उसके पास था, उसके बेटी के पास था। दोनों मेरे प्यारों पानी में उफले हुए थे, और उसी बीच एक नौजवान के पास वो नहीं था सुरक्षा चीज, वो ब्लैडर नहीं था, और मेरे परमेश्वर के लोग वो एकदम छटपटा रहा था। तभी ये प्रभु के दास पूछे, हे नौजवान, क्या तुम यीशु को जानते हो? वो बोला, कौन यीशु? मैं नहीं जानता यीशु को। वो तुरंत मेरे प्यारों निकाला और उसको दे दिया, तुरंत निकाला उसको दे दिया। और बेटी मेरे प्यारों देखते रह रही कि मेरे पापा उस जल में क्या रहे, समुद्र में क्या रहे, डूब जा रहे, खत्म हो जा रहे। लेकिन उसी समय मेरे प्यार वो क्या के निकाल कर दे दिया। वो नौजवान लड़का तुरंत उसको पकड़ा, और वो हैरान हो गया, ये व्यक्ति क्यों अपना दे दिया, क्यों दे दिया अपना? मालूम मेरे प्यारो, क्योंकि उसको मालूम था प्रभु के दास को, मैं यीशु को जान गया हूँ, ये व्यक्ति यीशु को नहीं जाना। अगर ये मर जाएगा मेरे आंखों के सामने, तो मैं परमेश्वर को क्या जवाब दूंगा? मेरे भाई, मेरे बहन, आपकी आंखों के सामने अगर लोग मरेंगे तो आपको आप क्या जवाब देंगे? इसलिए हम और आप मूर्खता वाला काम ना करें। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। यस, परमेश्वर का वचन सबके लिए है। डरना नहीं, घबराना नहीं, प्रार्थना करना, अगुवाई मांगना है। मेरे प्यारो, नौजवान लड़का हैरान हो गया कि ये व्यक्ति मुझे क्यों दे दिया, और उसकी बेटी चिल्लाते रही, पापा पापा पापा। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको मालूम है यीशु भी अपना जान देगी मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम आशीषित हो जाए, हमारा जीवन आशीषित हो जाए, हमारा घर आशीषित हो जाए, हमारे बच्चे आशीषित हो जाए। मेरे प्यारो, इसलिए आइए हम और आप मूर्खता वाला काम ना करें। ठीक है, संसार के ज्ञान है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्यारो उससे बढ़कर हमारा मसीह का ज्ञान है। जी हाँ, मैं और मेरे परमेश्वर को मैं क्या बताऊं आपको, वचन में क्या लिखा है, जिससे निकोदेमुस ने गलती किया वैसा गलती अब ना करे। तीसरा, मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर दृष्टि में मूर्ख कौन है? तो नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 17 को पढ़िए। जी हाँ, नीति वचन पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 17 को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? जल्दी से पढ़िएगा। एक दो पॉइंट और मैं बताकर मैं खत्म करूंगा, बाकी फिर कभी मौका मुझे मिलेगा।
तो मैं जोड़ रहा हूँ जो उससे। जो झट क्रोध करे, हाँ, जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और देखिए, जो बुरी बताती है कि जो इंसान क्या कर रहा है, झट क्रोध कर रहा है। इसका मतलब बिना सुने बिना समझे वो क्रोध कर रहा है। और आपको मालूम मेरे प्यारो, पतरस से ही काम किया था। जैसे यीशु मसीह को पकड़ने आया, हाँ मेरा प्रभु को पकड़ेगा, जब यीशु मसीह पहले से समझा रहा है। सोचिए मेरे प्यारो, जब प्रभु पूछ लिया तो उस समय भी समझाया, कई बार यीशु मसीह समझाया। जब मैदान में यात्रा करते हुए जा रहे थे मेरे प्यारो, तो देखे कुछ लोगों को क्रूस पर लटका हुआ है, उस वक्त भी यीशु मसीह समझा रहे थे। हर जगह यीशु मसीह अपने चेलों को समझाता था कि ऐसा दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। मेरे परमेश्वर के लोग, देखिए बाइबल क्या बताती है जानते हैं? पतरस क्या क्या कर दिया, लिखा झट क्रोध किया, और मेरे प्यारे क्रोध में क्या किया, मलकुस का कान ही काट दिया। हेलो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर। देखिए पतरस क्या क्या कान ही काटा। वो एक मछुआरा था मेरे प्यार, वो काटने में ना बहुत दम, क्या बोलेंगे उसको, बहुत हुनर था उसका, एक्सपर्ट था वो काटने। लेकिन मेरे खुदा के लोगों, बाइबल बताती है मेरा प्रभु यीशु उसी समय मलकुस का कान को जोड़ा। वचन में क्या लिखा है, फिर मलकुस वहां से मेरे प्यारो फिर गलत रास्ता पे नहीं गए। आज इंसान के जिंदगी में तकलीफ भी उसको परमेश्वर के पास लेकर आ जाता है। इसलिए बोलिए, एक बार मैं बताया था ना कि मुझे जो दुख हुआ मेरे भले के लिए हुआ, कि परमेश्वर मैं तेरे करीब आ सकूं, तेरी व्यवस्था को जान पाऊं, तेरे अधीन रह सकूं, तेरे प्रेम को आज समझ सकूं। इसलिए कभी मत बोलिएगा कि जो दुख हुआ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तू अच्छा नहीं किया मेरे साथ, है ना। इसराइली की तरह कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं। बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। इसलिए देखिए इंसान झट क्रोध करता है। आज इंसान क्रोध करता है। कैसा क्रोध करता है? अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में गया, उनका बॉस अगर को डांट दिया मेरे प्यारो, वो क्रोध से भर गया। अब तो अपना बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकता है। अगर उसको बोलेगा तो उसका बॉस उसको निकाल देगा, सस्पेंड कर देगा। वो घर में आए मेरे प्यारो, उसकी पत्नी बहुत प्यार से बोल रही है, बात कर रही, तो अपना पत्नी से झगड़ा कर रहा है कि तुमको समझ में नहीं आता, तुम ये करती वो करती, न जाने बहुत सा बात किया। तब इसी बीच मेरे प्यारो उसकी पत्नी जो थी वो परेशान हो गई, आज मेरा पति को क्या हो गया, बिना सोचे समझे मुझे डांट रहे, फटकार रहे, बोल रहे। तभी मेरे परमेश्वर के लोगों, जब उसका बेटा बोलता मम्मी टिफिन तैयार हुआ, तो वो उसको डांटने लगी, तुमको तो टिफिन का पड़ा है, समझ में नहीं आता, थोड़ा सा रुक नहीं सकता है। वो भी परेशान हो गया, आखिर मेरे मम्मी को आज क्या हो गया, और दिन तो बहुत प्यार से देती थी। उसके बाद मेरे परमेश्वर के लोगों फिर क्या हुआ, जब वो बच्चा स्कूल जा रहा था तो रास्ता में वो डॉगी बैठा हुआ था, तो उसको दिमाग में कुछ काम आया नहीं, वो उठाया एक ईटा और डॉगी को मार दिया। अब डॉगी को जैसे ईटा लगा मेरे प्यारो, वो भी गुस्सा में आ गया कि अरे कि मुझे क्यों मारा, और सीधे जाकर उसको काट लिया। तो सोचिए मेरे प्यारो, गुस्सा कहाँ था और कहाँ उसका असर हुआ। इंसान याद रखिए, इसलिए पौलुस कहता है हमारी जिंदगी में अगर क्रोध आ रहा है तो उसके लिए हम प्रार्थना करें। यहाँ नीति वचन में कह रहा राजा सुलेमान, जो व्यक्ति झट क्रोध कर रहा, बिना माने मतलब का क्रोधी थे। आपको मालूम मेरे प्यारो, इंसान गुस्सा में ना सुसाइड भी कर लेता है। गुस्सा में आकर इंसान अपने आप को करता है। इसलिए हमारा आप ऐसा काम ना करें। जब आप गुस्सा में रहते हैं तो क्या लगता है, आप घर छोड़ के भाग जाए, या जो नहीं है बोलना वो भी अपनी जुबान से बोलना शुरू कर देते, अब शब्द बोलना शुरू कर देते। जो नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु अलग टॉपिक है। हम मृत्यु वाला बात बोलने लगते हैं, हम श्राप वाला बात बोलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब इतना दिन हम आशीष के लिए प्रार्थना किए, लेकिन एक छोटा सा बात मेरे प्यारो हमारी जुबान से श्राप की बातों को निकाल रहा है। यो न जाने बहुत कुछ बोलना शुरू कर। आपको मालूम है, एक एक श्राप को के लिए आप इतना आंसू बहाए, इतना प्रार्थना किए, इतना नाइट प्रेयर किए, मेरे परमेश्वर के लोग उपवास किए, और छोटा सा गलती से जैसे क्रोध आया, सारा श्राप का बात अपना जुम्मा से निकालने लगे, अपने बच्चों के लिए, अपना पति के लिए, अपने माँ के लिए, अपना बाप के लिए, यहाँ तक कि अपने आप के लिए। मेरे प्यारो, हम लोग क्या करते हैं, श्राप देने लगते हैं। इसलिए बाइबल बताती है हम झट क्रोध ना करें। झट क्रोध करने वाला व्यक्ति, बाइबल बताती है क्या हो जाता है, श्रापित हो जाता है। इसलिए बाइबल क्या बताती है, एक और वचन को मैं पढ़कर परमेश्वर में प्रभु के दास के हाथों में मैं सौंप दूंगा, अगर आप मेरे लिए निकाल दीजिएगा, जल्दी से निकालिएगा। लूका सुसमाचार
उसका 12 अध्याय और उसका 20 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हाँ, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? देखिए बाइबल क्या बताती है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा इसको क्यों मूर्ख बोल रहा है? क्या जरूरत है इसको मूर्ख बोलने का? तो आप मेरे परमेश्वर को उसका देखिए, आप पढ़िए 19 को पढ़िए दीदी, क्या लिखा 19 को। और अपने प्राण से कहूंगा कि हाँ, प्राण, तेरे हाँ, पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन हाँ। कर, खा पी सुख से रह। 18 को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और उसने कहा, मैं यह करूंगा। बाइबल बताती है उसने कहा, यानी विषय से परमेश्वर कहा कि हे मूर्ख तेरा प्राण ले लिया जाएगा। क्यों? तो देखिए बारीकी से क्लियर किया जा रहा है। वो अपने मन में कहा कि मेरे पास बहुत है। अरे मैं बात बताती मेरे खुदा के लोगों, यकीन मानिए पौलुस अपने शब्दों में कहता है, जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है, हानि नहीं। मेरे खुदा के लोगों, किसी ने कहा था, जानते हैं क्या, किसी ने कहा था कि हम ऐसा जीवन जिए कि आज ही यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग उठा ले गया और हमको लेने के लिए आज ही आ रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारो, हम ऐसा जीवन जिए कि मेरा यीशु आज ही आ रहा है हमको लेने के लिए, इसलिए हमें तैयार रहना है मेरे प्यारो। पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय में, समय और असमय तुम तैयार रहो कि तुम्हारा परमेश्वर जिस दिन आए तुम्हें लेकर चला जाए। यह व्यक्ति मेरे प्यारो क्या कर रहा है? वो मेरे प्यारो कह रहा है अपने मन से, मेरे पास बहुत है। हाँ बिल्कुल, आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत किया, बहुत है, लेकिन क्या आपने शेयर किया? क्या आपने बांटा? एक छोटा बच्चा मेरे प्यारो वो बांट रहा है, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम बांट रहे हैं? क्या हम गीत गाते, प्रेम प्रभु का बांटे चलो, क्या हम प्रभु का प्रेम बांट रहे हैं? प्रेम प्रभु का बांटे चलो। बाइबल बताती है ये धनवान बहुत संपत्ति इकट्ठे किया और अपने मन से कह रहा है कि तेरे पास बहुत है, खा पी सुख चैन से रहा, कोई एडी उडी नहीं आएगा। खा पी सुख चैन से रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मालूम है सबसे बड़ा वाला एडी ऊपर में हमारा परमेश्वर आवाज दिया, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। तो तेरे पास जो कुछ है, क्या तू उसको ले जा सकता? मेरे भाई मेरे बहन, अभी हमारे पास समय, हम मूर्खता वाला काम ना करें। आइए हम और आप साझा करें, आइए हम और आप सोचें। जिस तरह से आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे, जरा से एक अनाथ बच्चे के बारे में सोचिए। आइए गुप्त में ऐसा काम करें, आप कोई अनाथ बच्चा को आप पढ़ाइए। हाँ, आप उसको पढ़ाइए, उसका फीस दीजिए। हमारे चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं, 2-3 परिवार है मेरे प्यारों, जो बच्चों का फीस देता है। पास्टर, आप इस बच्चा का फीस भर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्यारों, जो बर्तन धोने वाला काम करते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। लेकिन मेरे प्यार, जब मैंने इनसे शेयर किया, बोला पास्टर जी एक काम कीजिए, मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगी। मेरे प्यारों, कोई 1,000 रुपया, कोई 2,000 रुपया मंथली दे रहा है मेरे, कि आप उस बच्चा को पढ़ाइए। मेरे पास एक विधवा है, पास्टर जी हम 2,000 रुपए दे रहे हैं, उसको एक बोरा चावल खरीद के दे दीजिए, दाल खरीद के दे दीजिए, लेकिन बताइएगा नहीं मेरे बारे में कि मैं कर रही हूँ। सोचिए मेरे प्यारो, आइए, आपके पास जो परमेश्वर आशीष दिया है, आपके पास जो परमेश्वर धन दिया है, यकीन मानिए, आपको मालूम मेरे प्यारो, मुझे इस शब्द बोलने दीजिए, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, या हो सकता है आप मुझे दोबारा ना बुलाए, कोई बात नहीं, प्रभु मुझे माफ करे। यकीन मानिएगा, लोगों को मदद करने का छोड़, हम प्रभु को अपना कमाया का 10वांश नहीं देते हैं। पुराना नियम में 10वांश, नया नियम में तो लिखा दबा दबा के दीजिए, हर्ष से दीजिए, केन हर्ष से नहीं दिया। मेरे प्यारो, क्या हुआ? उसका भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं किया। लेकिन यकीन मानिए, आज हमें रात को मेरे प्यारो, जो प्रभु का भाग है, हमें प्रभु को देना चाहिए। आपको मालूम है पिछले दिनों एक पेपर में कोलंबिया के कहा का एक न्यूज है मेरे पास में, कि एक पास्टर के ऊपर 10 लाख के 11 लाख रुपए कर्ज हो गया, और मेरे खुदा के लोगों उसको चुकता नहीं कर पा रहा था, तो वो पास्टर सुसाइड कर लिया।
आज पास्टर लोग किसके भरोसे, बताइए ना आप। प्रभु भरोसे है, 100% मैं मानता हूँ। लेकिन जो पास्टर आपके लिए आंसू बहा रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्यारो आपके लिए सब कुछ छोड़कर रहता है, एक पांव में खड़ा रहता है। मेरे भाई मेरे बहन, याद रखिए, जैसा आपका मम्मी पापा है वैसा आपका पासवान। अगर आप जब भी नया कपड़ा खरीदते हैं, एक बार पास्टर को याद कीजिएगा, मेरा पास्टर वही पुराना शर्ट तो नहीं है जो पीछे फट गया है, उसको सिल सिल के फेंक रहा है। हाँ, बहुत से पास्टर लोग होंगे एकदम अपना जीवन को ऐसा जीते हैं कि क्या बताएं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ सर का, रोज सुबह क्या जरूरत है, अच्छे नौकरी है, पोस्ट है, फिर भी सेवादार। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक जीवन और ग्रोथ करे। जो काम आपने नहीं सीखा है वो सीखे। जो धनवान गलती किया, हेलो, ये गलती हमारा ना करे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तेरा धन का इकट्ठा करना क्या फायदा, तो मूर्खता वाला काम कर। क्या तो सोच लिया है किसको खा लेगा। मेरे प्यार, आज बहुतों के पास पैसा इतना है ना, लेकिन यकीन मानिएगा इतना सा निवाला पचा नहीं पा रहा, इतना सारा वो दवा खा रहा। रीजन, कारण, वो प्रभु कभी देना नहीं सीखा। कंजूसी की आत्मा हमारे जीवन से खत्म होना चाहिए। माफ कीजिएगा पास्टर जी, ये शब्द हम बोल रहे, कंजूसी की आत्मा हमारे जीवन से खत्म होना चाहिए। आपको मालूम मेरे प्यारो, जब मैं प्रभु में आया ही था, मेरा जीवन जब प्रभु में आया था, मैं लकड़ी पॉलिश का काम करता था। जी, लकड़ी पॉलिश का जब मैं काम कर, मैं मरा हुआ जानवर फेंकना बंद कर दिया, मैं कचरा चुनना बंद कर दिया, मैं भीख मांगना बंद कर दिया। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मैं लकड़ी पॉलिश का, फर्नीचर का काम करना शुरू कर दिया। और मुझे मेरे प्यार लंच के लिए ना 10 रुपये दिया करता था। और उस समय ना कॉइन वाला एक टेलीफोन होता था कि एक एक सिक्का डालिए और बात कीजिए। उन दिनों में मेरे चर्च में मेरा पास्टर उपवास की प्रार्थना रखा था, लेकिन मुझे काम जाना पड़ गया। मुझे खाने के लिए जैसे ही पैसा दिया ना, मेरे प्यारों, उस पैसा को हम 10 कॉइन किए। और हमारे चर्च की एक बहन, मेरे प्यारों, वो उस मीटिंग में गई थी। और उसको जब मैंने फोन किया, मैंने कहा दीदी, तो बोल के पास्टर, मतलब उसमें पास्टर नहीं थे, वो कहने भैया अभी आप फोन मत कीजिए, और प्रार्थना में काट के रख दी। मेरा 1 रुपया बर्बाद हो गया, 7 सेकेंड भी नहीं हुआ। फिर दोबारा हम बोल के, हम बोले दीदी हमको भी वचन सुनना है, फोन मत काटिएगा। वो छोड़ दी। एक एक करके मेरे प्यारों 9 कॉइन, 8 कॉइन हम उसमें डालते गए। उसके बाद वचन को सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मालूम है मेरे प्यारों, आपको मालूम, हम लंच नहीं किए, लेकिन मेरे खुदा के लोग आत्मिक लंच हम किए, आत्मिक भोजन हम कर लिए। मेरे प्यारों, जो व्यक्ति मुझे अपने काम में रखा था ना, वो व्यक्ति मुझसे पूछा, अरे तुम खाया कि नहीं? मेरे प्यारों, हम बोले हम खा लिए। लेकिन जानते हैं, उसको पता चल गया कि दीपू ना क्या किया है, ये कॉइन से क्या किया है, मतलब पैसा से ये वचन सुन के आ गया। मेरे खुदा के लोगों, आज वही व्यक्ति चर्च आता है और कहता है इस लड़का को हम जानते हैं, मेरे अंडर में काम करता था, लेकिन आज ये प्रभु के लिए काम कर रहा है। आज मैं यहाँ आकर वचन को सुन रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, यकीन मानिए, हम मूर्खता वाला काम ना करें। आपके पास है, साझा कीजिए, मेरे प्यारे, एक दूसरे को दीजिए, है ना। जिसके सर में तेल है, क्या जरूरत है उसको, लेकिन जिसके सर में तेल नहीं, वो इंतजार कर रहा है आपका। हेलो, वो आपका इंतजार कर रहा है। यकीन मानिए, आज से आप ये काम शुरू कर दीजिए, आज से ये काम शुरू कर दीजिए। आखिरी बात बताकर मैं खत्म करूंगा। एक बहन है मेरे प्यारों, हमारे रांची में, वो बहुत अच्छा प्रोफेसर है, अच्छा जगह नौकरी करती है। उनका 3 महीना से वेतन रुका हुआ था, 80,000 रुपये उनका सैलरी था। मुझसे कहने लगी, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, पैसा नहीं आ रहा, रुक गया, पता नहीं लगता है क्या होगा, मेरे पीछे षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। हम बोले मत घबराइए दीदी, बिल्कुल नहीं घबराइए, परमेश्वर उपाय करेगा। प्रार्थना की मेरे प्यारों, 15 दिन के अंदर में उसका, मेरे प्यारों, जो 3 महीना का पैसा रुका हुआ था वो वापस आ गया। मैंने कहा दीदी क्या आप प्रभु को दिए, दीदी क्या आप प्रभु को दिए? क्योंकि मेरे प्यारों 2,40,000 रुपया आया। अगर वो दसवांश ही दे तो सोचिए। तो कहने लगी, मैं अपना पति से पूछ के दूंगी। मेरे प्यारों, मैं हैरान, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ठीक है दीदी, परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु आशीष करे आपको। मेरे प्यारों,
यकीन मानिए, हो सकता है वो बहन भी इसमें जुड़ी हो, क्योंकि मैंने स्टेटस में लगाया है। यकीन मानिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जो प्रभु का है, प्रभु को देना सीखिए। ये धनवान व्यक्ति जो काम किया, ऐसा काम मत कीजिए। वो क्या, मैं अपने प्राण से कहूंगा, खा पी सुख चैन से रह। हेलो, हम यहाँ चैन से रहने के लिए नहीं आए। हम और आप यहाँ पर मेरे खुदा के लोगों बेचैन करने के लिए आए। किसको? शैतान को। किसको? शैतान को बेचैन कर, चैन से रहने नहीं आए, बेचैन करने आए। किसको? शैतान को। घर घर जाना है, प्रार्थना करना है, सुसमाचार सुनाना है और शैतान को बेचैन कर देना है। मेरे प्यार, उसको बोलना, बोरिया बिस्तर यहाँ से बांधो, चलो, गेट आउट नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से जाओ, तुम्हारा कोई राज नहीं चलने वाला। इसलिए मेरे प्यार, हम प्रभु के साथ हैं, हम प्रभु से लिपटे हैं। प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं। हम मूर्खता वाला काम ना करें। 10 पॉइंट था, कुछ ही पॉइंट में बता पाया कि हमें मेरे प्यार ध्यान देना है कि मेरे परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन है? जो नास्तिक लोग हैं। दूसरा, मेरे परमेश्वर के लोगों, हम लोगों ने जाना मूर्ख कौन है? जो संसार में ज्ञान को महत्व दे रहा है। तीसरा, कौन मूर्ख लोग है मेरे प्यारों? जो झट क्या कर दे रहा है? क्रोध कर दे रहा है। और चौथा, वे सोच रहा है मेरे प्यार कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करना मांगता हूँ कि आपके बच्चे प्रभु मूर्खता वाला काम ना करें, बल्कि प्रभु समझदारी के साथ ही चले। प्रभु आपके अभिषेक से भरे रहे, आपके वचन के अनुसार जीवन को जिए और प्रभु अपने आप को समझे कि वे लोग इस धरती पर, इस सृष्टि पर क्यों आए हैं। प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हर एक को छू, अभिषेक से भर, सामर्थ्य से भर। धन्यवाद, इस घर की प्रार्थना को आशीर्वाद कीजिए, अपने दास को आशीर्वाद कीजिए। आपने हमें इस्तेमाल किया, धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु आपके नाम से मांगते इस प्रार्थना सुन दे से ग्रहण करें। आमीन, आमीन।